नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। दैनिक शिफ्ट टाइम के जितने भी व्यूवर्स हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमेशा जनता ने, हमारे व्यूवर्स ने, हमारी ऑडियंस ने हमें सपोर्ट किया। जब भी हम कोई ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं या किसी तरह की भी न्यूज़ लेकर अपनी जनता के समक्ष आते हैं, तो जनता ने हमेशा हमारे काम को सराहा है, हमें अपना यानी कि हमेशा अपने प्यार से नवाजा है। तो हम उम्मीद करते हैं आगे हम जो मुद्दे लेकर अपनी जनता के समक्ष आएंगे, ज़रूर जनता उन्हें सराहेगी और उन मुद्दों पर अपने कमेंट्स यानी अपने सुझाव ज़रूर देगी। और इस समय आपने जो कैप्शन पढ़ा होगा, वो कैप्शन है कि जितने भी हमारे जम्मू के, खास करके जम्मू की बात करेंगे हम, कश्मीर की अभी फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, जम्मू की बात करें, क्योंकि अभी जो चिंता का विषय बना हुआ है वो जम्मू के छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक बना हुआ है। ये वो व्यापारी वर्ग है जिन्होंने धारा 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद सरकार से बाहें फैलाकर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना चले हैं। हर हाल में एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के द्वारा आए गए फैसलों का हमेशा मान रखा और कहीं ना कहीं जनता तक वो फैसले भी पहुंचाने में मदद की, उनको अवेयर करने में भी मदद की। बात करते हैं हम ट्रेडर्स एसोसिएशन, जिस तरह से बताएं वेयर हाउस ट्रेडर्स एंड नेहरू एसोसिएशन, साथ ही साथ जितनी भी हमारी एसोसिएशन है जम्मू की, और काफ़ी उन्होंने अपना समर्थन दिया, आम जनता ने तो दिया। पर अभी की जो बात है हम बताना चाहेंगे, कल ही ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान दीपक गुप्ता जी ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में साफ तौर पर आम जनता के सामने अपनी और सरकार के सामने और प्रशासन के सामने अपनी बात रखी कि जिस तरह से रिलायंस के 100 रिटेल स्टोर यानी मार्ट खुलने जा रहे हैं, उससे एक आम जो व्यापारी वर्ग है वो कितना ग्रस्त हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी दी। पहले ही कोरोना के चलते आम जनता परेशानियों से जूझ रही है। छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे बिजनेसमैन काफ़ी ग्रस्त हुए। बिजनेस तो हर एक व्यक्ति का ग्रस्त हुआ। जरूरत का सामान अंडर वन रूफ जनता को मिलेगा, जिसमें ग्रॉसरी होगी, मेडिसिन होंगे और भी जितने सामान होंगे आपको खाने पीने का, और जिस तरह से कहीं हर तरह का सामान आपको उन स्टोर्स के अंदर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, अगर वो स्टोर कहीं खुलते हैं तो ये चीज़ सोचने वाली जो आसपास के छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनका क्या उनकी रोज़ी रोटी पर कहीं ना कहीं उनकी रोज़ी रोटी पर डाका नहीं पड़ेगा? और जो लोग दिन में 200, 500, 400 कमाते हैं, क्या उनकी उस कमाई में कमी नहीं होगी? क्योंकि जब मार्ट खुलेगा एक ही यानी कि छत के तले सारी चीज़ें मिलेंगी, तो लोग मोस्टली, कई बार ऐसा भी होता है कि आकर्षण के मादे के साथ साथ लोग ये सोचते हैं कि एक ही यानी कि छत के नीचे सारा सामान मिले। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अच्छी बात है कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, कई हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, पर जिनका रोज़गार है क्या उनके रोज़गार में कमी नहीं आएगी? जो ऑलरेडी रोज़ी रोटी यानी दुकानों के मालिक हैं, क्या उन दुकानों में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनकी रोज़ी रोटी पर नहीं बन पाएगी? जब उनकी बिक्री नहीं होगी, जब उनके दुकानदारी में कमी आएगी, तो नेचुरली वो जो अपने एम्प्लॉइज़ होंगे उनको निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बार बार ये अब कहा, चुनौती भी एक देनी, चेतावनी भी दी है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में एक आंदोलन की शक्ल में पूरा ट्रेडर्स बाहर निकलेगा सरकार के खिलाफ। क्योंकि ये वही ट्रेडर्स हैं जिन्होंने धारा 370 टूटने के बाद जनता का, सरकार का, प्रशासन का काफ़ी सारा साथ दिया। वो आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं। पर कहीं ना कहीं ये कहा गया था प्रगति के रास्ते खुलेंगे, डेवलपमेंट होंगी। बिल्कुल आपने कहा था नौकरियां भी मिलेंगी, और क्या धारा 370 35A के बाद नौकरियां मिली, जिनका आपने वायदा किया था कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज जम्मू कश्मीर में आएंगी। पर सवाल एक ये भी है कि आप कहते हैं कि हमेशा कश्मीर की सियासत ने जम्मू को डुबोया, हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव हुआ। सवाल तो अब ये भी होता है कि जम्मू में ही क्यों 100 स्टोर्स खुलने जा रहे हैं? कश्मीर का तो इस चीज़ में कहीं नाम ही नहीं। यानी जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी फैसले लाना चाहते हैं, वो सिर्फ जम्मू की जनता के लिए। आज बात जम्मू की जनता के लिए हो रही, आज बात एक आम व्यापारी वर्ग के लिए हो रही, आज बात एक आम छोटे से व्यापारी की हो रही है।
एक आम नागरिक की हो रही है। क्या जम्मू और कश्मीर को जहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मुक्त करवाएंगे, जो हमेशा कश्मीर की सियासत करते हैं, कश्मीर पर सियासत करते हैं, जम्मू को पीछे छोड़ते हैं, इस चीज़ की कौन जवाबदेही देगा। और सबसे बड़ी बात, जब रविंदर रैना से ये सवाल पूछा जाता है कि सर ये जो फैसला आया, यानी कि ये जो 100 स्टोर्स खुलने जा रहे हैं जम्मू में, स्पेशली जम्मू में, जो मार्ट के रूप में खुलेंगे जिसमें हर एक सुविधा होगी, तो आप इस पर किसका समर्थन करते हैं। हमारे एक पत्रकार सहयोगी ने पूछा और साफ तौर पर रविंदर रैना जी ने कहा मैं आपका समर्थन करता हूं। यानी किस तरह से मजाकिया तौर पे उन्होंने सवाल का जवाब दिया। यानी जनता का सवाल हम पूछ रहे हैं पर आप लोग जवाब देते हैं कि मैं आपका समर्थन करता हूं, मैं माता रानी, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, आप मुझे जाने दीजिए। जाइए भगवान के दर्शन, पर जिन जनता ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया उसकी जवाबदेही कौन करेगा। और बड़ा ही अटखली तरीके से, बड़ी मजाकिया तरीके से कहा कि मैं आपको समर्थन दूंगा। अगर हमको समर्थन भी देते आप, अगर पत्रकारों को भी समर्थन देना, तो फिर उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं देते आप भागते क्यों हैं उनके सवालों से। जो भी इस समय देख रहे हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे बीच में ये कहेंगे कि आप भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, उनके नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। तो जनाब, अगर केंद्र में इस समय किसी की भी सरकार होगी, कोई और भी सरकार में जब आएगा, हम उनसे भी ऐसे ही सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल ये जनता के हित का है, सवाल ये जनता की परेशानियों का, सवाल ये जनता के साथ किए गए धोखाधड़ी का है। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि बड़े बड़े जो 100 स्टोर्स खुलने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार यही कहता आ रहा है, विपक्ष लगातार यही कटाक्ष कर रहा है कि आप, यानी कि अंडानी और अंबानी की सरकार है, गरीब जनता की सरकार नहीं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप, वो जो तर्क है वो सच करते नज़र आ रहे हैं कि वाकई अगर आप चाहते, जिस तरह से पहले भी हमारी जनता जानती है कि बेस्ट प्राइस खुलने से आसपास के दुकानदारों को, आसपास की जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, कितना फ़र्क पड़ा था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर अब जो 100 मार्ट खुलने जा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले हमारे एक जानकार जो कि पलोड़ा में रहते हैं, उन्होंने कहा कि मैम हमारे घर के पास भी खुलने जा रहा, काम बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। पर सवाल ये कि हमारा क्या होगा, हम छोटे छोटे दुकानदार हैं तो क्या होगा। तो ये किससे हम सवाल पूछें, हम किससे पूछे। जब हम जो रविंदर रैना जी से सवाल हमारे मीडिया कर्मी करते, कहते हुए हम आपके साथ, वो उनको मजाक तौर पर ले जाते हैं। शायद उनको जनता, जम्मू की जनता को सीरियसली लेते ही नहीं है। एक टेस्टिंग लेबॉर्टरी समझ के रखा है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो हमारे व्यापारी हो, चाहे कोई और हो। यानी उन्होंने, या वो युवा हो, एक टेस्टिंग लेबॉर्टरी की तरह लगातार इनके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। अगर ठीक है आप लोग इसका विरोध करेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा फेरबदल भी किया जाएगा कानून में। अगर नहीं करेंगे तो जैसे है वैसे चलता रहेगा। तो आखिर कब तक, ये बड़ा सवाल है। कि बड़ा ही हमने जब वो वीडियो देखा तो कहीं ना कहीं हमें भी दुख हुआ कि एक रिस्पॉन्सिबल कुर्सी पर आप बैठे, एक प्रदेश अध्यक्ष है, कोई छोटी मोटी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, जनता के मत के, जनता के समर्थन के साथ। आप उसी की परेशानी को जवाब देते हैं कि मैं आपके समर्थन में हूँ, जब पूछा जा रहा है कि आप इसके समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। या यूँ कि शायद रविंदर रैना जी को पता ही नहीं कि आखिर 100 मार्ट भी उन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ पर, उन्हीं की सरकार के टाइम खुलने वाले हैं। क्योंकि ये तो इंटरनेशनल लेवल पर बात करने वाले नेता हैं, ये हमारे लोकल जनता की बात क्या समझेंगे। लोकल व्यापारी हो, आम जनता हो, हमारे युवा हो, गरीब जो लोग हों, उनकी बात इनकी समझ में शायद नहीं आती, क्योंकि इनकी बात इंटरनेशनल लेवल पर समझ में ज़रूर आती है। हमारी जनता भी समझ रही होगी कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं कहेंगे कि इनको आम जनता की परवाह नहीं है, कि जिस जनता ने आपको अपना कीमती वोट दिया, बड़ी बड़ी आपको जो नेतागिरी प्रदान की, तो इन्हीं जनता की वजह से जब हम सवाल पूछते हैं तो आपका, या तो आप भागते हैं, कतराते हैं सवाल का जवाब देने से, फिर बाद में कहेंगे आप जी मीडिया कर्मी हमसे सवाल ज़बरदस्ती पूछते हैं। तो आप ही बता दीजिए ना, हम किससे सवाल करें। जनता भी बताए कि हम जनता का सवाल किसके आगे रखें, किससे पूछें। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ों पर संज्ञान लेना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि लोगों का अगर रोज़गार पर इफेक्ट पड़ेगा तो लोग करेंगे आंदोलन। जब आंदोलन करेंगे तो फिर आप कहेंगे आंदोलनकारी बाहर आ गए। कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर की छवि एक अच्छी मैसेज लेकर सामने नहीं आएगी कि जिस तरह से हमने आम जनता के साथ वायदा किया था कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पर आएंगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आएंगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, रोज़गार के साधन खुलेंगे। अच्छी बात
बात है, आप मार्ट खोलने जा रहे हैं, मार्ट से रोज़गार तो मिलेगा, पर उनका क्या, जिनका ऑलरेडी रोज़गार है उनके रोज़गार पर अगर इफ़ेक्ट होगा, उनका रोज़गार अगर कमी आएगी तो उसका जवाब कौन देगा। तो ये अभी तक जो हमने आपको पूरी बात बताई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य बनता कि तथ्यों के साथ अपनी जनता के समक्ष आना। ज़रूर हम भाजपा के नेताओं से भी यह सवाल करेंगे, जब भी हमारे सामने आएंगे हम ज़रूर पूछेंगे कि आखिर ये मार्ट खोलने का क्या कारण है आपका। अगर मार्ट खोलने भी जा रहे हो, अगर स्टोर और जम्मू में ही क्यों, कश्मीर में क्या आपकी हिम्मत नहीं होती जाने की? कश्मीर में क्या आप ऐसी कारकर्दगी नहीं करना चाहते? अगर ऐसा है तो कश्मीर के लोगों को भी रोज़गार चाहिए, उनके युवाओं को भी, उनकी वहाँ के लोगों को भी रोज़गार प्रदान करिए ना। अगर आप 100 खोलने जा रहे थे तो 50 कश्मीर 50 जम्मू में खोलते तो लगता कि वाकई आप बराबरी कर रहे हैं, पर आप हर चीज़ जम्मू में थोपते हैं। क्यों? जम्मू की जनता इस समय, जम्मू की जनता हमारी बड़ी ही शांति प्रिय है। जम्मू की जनता सरकार प्रशासन के हर फैसले का मान रखती है, इसलिए उनको एक रिवार्ड के तौर में हर बार आप ऐसे कानून थोपते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी कानून थोपने से पहले आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाते? सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक डोमेन में लाना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी मर्जी से आप चाहे कहीं भी थोप देते हैं, फैसले थोप देते हैं पब्लिक डोमेन में लाए बिना ही, और शायद जब तक पब्लिक को समझ आए तब तक बात हाथ से निकल गई होती है। तो ये सारी कहीं ना कहीं कमियां हैं। इन कमियों को हम जनता से भी कहेंगे कि अगर आपको कहीं भी आपको लगता है अपनी बात रखनी है, आप अपनी प्रक्रिया रख सकते हैं, अपने सुझाव हमें ज़रूर दे सकते हैं। हम उन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी प्रशासन और सरकार तक बात आपकी ज़रूर रखें। पर सबसे बड़ी बात कि जो वायदा किया था कि केंद्र में सरकार आते ही या 370 धारा का अब्रोगेशन होगा, 35 होगा, किसी को दिक्कत ना होती अगर आप आज वही वायदे कि प्रगति के रास्ते खुलेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, नए एक जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर उभर कर आएगी। बातें कड़वी हैं पर है सच्ची है। अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो आम जनता आज भी दुखी है, आम जनता आज भी परेशान है। युवा हमारा फ्रस्ट्रेटेड है, युवा हमारा ड्रग्स की तरफ झुकाव कर रहा है, युवा हमारा सुसाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका समाधान तो नेताओं ने, सरकारों ने ही करना है, आम जनता ने नहीं। जब आप रोज़गार ही नहीं देंगे, रोज़गार के नए जो कि सिरे से नहीं खोलेंगे, नए स्रोत नहीं, मौके नहीं देंगे, तो खुद सोचिए युवा कहाँ जाएंगे। अगर उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, अगर उनको कहीं काम नहीं मिलेगा प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो खुद सोचिए युवा आखिर जाए तो जाएंगे कहाँ। किस तरह की पीढ़ियों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आने वाली नस्लों के कि इस तरह की सरकारें आई थी जिन्होंने सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति खेली आम जनता के साथ, पर कहीं ना कहीं आम जनता को अंधेरों में पिछले कई सालों में धकेल दिया। अब जिस तरह से व्यापारी वर्ग, ये वो व्यापारी वर्ग है, हम ये भी बताना चाहेंगे जिन्होंने समर्थन किया था ढोल नगाड़ों के साथ धारा 370 35 से के एब्रोगेशन होने की खुशियां मनाई थी, मिठाइयां बांटी थी, ढोल नगाड़े बजाए थे। आज वही ट्रेडर्स एसोसिएशन, वेयर हाउस, नेहरू मार्केट के प्रधान और उनके बाकी समर्थक, आप उनके बाकी व्यापारी आज दुखी हैं। आज वही खिलाफत कर रहे हैं कि हमने इस चीज़ के लिए समर्थन नहीं किया था कि आने वाले समय में हमारी ही दुकानों पर, हमारी ही बिजनेसों पर ताला लग जाए। देर आए दुरुस्त है, समझ तो आई कि आखिर चल क्या रहा है। पर कहीं ना कहीं अभी भी 85% लोगों को या 90% लोगों को नहीं पता कि मार्ट खुलने जा रहे हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या इफ़ेक्ट नहीं होगा, और पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें भी नहीं लाई गई हैं। अगर ऐसा कुछ है तो पब्लिक डोमेन में भी लाना बहुत ही ज़रूरी है, और जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे, पब्लिक को जानकारी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आंदोलन तो होंगे। पर फिलहाल जो चेतावनी दी है, जो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग ने साफ तौर पर कहा कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया या इस फैसले पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदार सरकार और प्रशासन की होगी। तो आंदोलनकारी मत बनाइए, आम जनता के साथ सहयोग कीजिए, आम जनता की परेशानियों को समझिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करिए, युवाओं को मौका दीजिए रोज़गार का, तो तभी का जाकर कहीं ना कहीं आपका पर जो विश्वास है टिका रहेगा। सरकारें आती हैं जाती हैं, पर भरोसा बना रहे, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राजनीति में बदलाव होना बहुत ही ज़रूरी है।
तो करिए बदलाव, तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जीतिए। अपने कमेंट्स हम जनता से कहेंगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई भी समय हमें व्यापारी वर्ग के जो भी देख रहे हैं, हमारे व्यापारी देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, अगर आप चाहते हैं मीडिया के माध्यम से अपनी बात यहाँ के नेताओं से सरकार और प्रशासन तक लाना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए और हम आपकी बात को ज़रूर कोशिश करेंगे सामने लाने। फिलहाल अभी तक ये अपडेट था। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।